तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, आपको कब हमें कांटेक्ट करना है, क्या दवाइयाँ लेनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका रेसिपिएंट एरिया है, जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है, फ्रंट या क्राउन, जहाँ पे नए रूट्स लगाए गए हैं, उसको रेसिपिएंट एरिया कहते हैं। इससे आपने टच नहीं करना है, क्योंकि ये जो रूट्स हमने डाली हैं वो बस स्किन के अंदर एक तरह से स्लाइड की गई हैं। ये स्टिच नहीं की गई हैं, इसको ग्लू से चिपकाया नहीं गया है। तो अगर आप इसको रब करते हो या गलती से हाथ लगता है तो ये ग्राफ्ट्स बाहर आ सकते हैं, ग्राफ्ट्स का लॉस हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेसिपिएंट एरिया को आपने टच नहीं करना है, रब नहीं करना है, बेड से, दरवाजे से, कार से, हाथ से, ये बचाना है आपने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी अगर कुछ भी हो, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाए, पेन हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो सब कुछ मैनेजेबल होता है। बट अगर ग्राफ्ट निकल गए और विद इन 15-20 मिनट्स अगर ये नहीं लगे तो ये ग्राफ्ट का लॉस है। तो ये आपको बड़े केयरफुली हैंडल करना है, उसको बचाना है। बाकी सब कुछ हम लोग मैनेज कर लेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि अब आपको क्या क्या करना है आगे। अब आप घर पहुंच गए हो, ध्यान से अपनी ये जो कैप आपके ऊपर डाली गई है, ध्यान से ये कैप को निकाल दो बिना रेसिपिएंट एरिया को रब किए हुए। घर के अंदर, रूम के अंदर कैप से कवर करना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट आप जब सोगे, बेस्ट ये है कि कैप उतार के सोए, क्योंकि अगर कैप चिपक जाती है रेसिपिएंट एरिया से तो आपको क्लिनिक आना पड़ेगा यहाँ पे कैप हटवाने के लिए। आप घर पे नहीं कर पाएंगे। तो अभी घर पहुँचते ही आप अपनी कैप ध्यान से उतार लें। दूसरा, हमने बहुत सारा सलाइन इंजेक्ट किया है आपके स्कैल्प के ऊपर, क्योंकि जैसा आपको बताया गया था हमारे ट्रांसप्लांट में हम लोग एड्रेनलिन यूज़ नहीं करते हैं, तो सलाइन यूज़ किया जाता है। जो सलाइन ग्रेविटी से नीचे आएगा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ सकती है। तो इस स्वेलिंग को मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि आप अपने नेक को ज़्यादा ऐसे बेंड करके ना रखें। अगर आप मोबाइल वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से यूज़ करें। नेक अगर पीछे बेंड रहेगी तो सारी स्वेलिंग, सारा लिक्विड पीछे चला जाएगा और आपके फेस पे स्वेलिंग नहीं आएगी। ऑल्सो अपने फिंगर से इस तरह से मसाज करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, साइड में। तो जो लिक्विड नीचे आ रहा है उसको आप साइड में डालें, जो यहाँ एक्यूमुलेट होगा उसको नीचे की तरफ पुश करें। धीरे धीरे ये लिक्विड नीचे आके यहाँ पे गर्दन में सर्वाइकल लिम्फेटिक्स होते हैं, यहाँ से ये सारा लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्वेलिंग चली जाएगी। तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग नॉर्मल है, बट फिर भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं नेक को पीछे बेंड करके, फेशियल पे इस तरह से फोरहेड के ऊपर मसाज करके। कल सुबह से आपको दवाइयाँ स्टार्ट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक। ये SOS नहीं है, ये आपको खानी ही है। एंटीबायोटिक इसलिए दी जा रही है ताकि जहाँ पे बाल लगे हैं, जहाँ से बाल निकले हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। माइनर इन्फेक्शन भी हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पेशेंट में हो। इसके लिए आप ये एंटीबायोटिक लेंगे। इसको दिन में 2 बार खाना है, 5 दिनों के लिए। टोटल 10 टैबलेट्स प्रोवाइडेड है। ट्वाइस अ डे आफ्टर फूड फॉर 5 डेज ये एंटीबायोटिक आपने लेनी है। केटोरोल पेन किलर है जो आपने SOS यूज़ करनी है। हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में पहले 5 दिन कोई खास पेन नहीं होता है, उनको पेन किलर की नीड नहीं लगती है। बट 5वें से 10वें दिन ऑन अ स्केल ऑफ 10, 3 से 4 पेन होता है, पर्टिकुलरली जब आप डोनर एरिया पे लेटते हो, तो उस समय आप ये पेन किलर ले सकते हैं। खाली पेट कभी भी नहीं लेनी है पेन किलर, क्योंकि आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, आप पेन किलर खा रहे हैं। तो एक एंटी एसिड मेडिसिन दी गई है रैबिसिप, तो इससे आपकी एसिडिटी कंट्रोल में रहती है। तो ये भी आप अगले 5 डेज तक बिफोर ब्रेकफास्ट एक एंटासिड टैबलेट ले लें। फेक्सोफेनाडीन है, ये एंटी इच टैबलेट है। अगर आपको फील होता है कि आपके रेसिपिएंट एरिया पे या डोनर एरिया पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, जो सलाइन स्प्रे से कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आप ये टैबलेट ले सकते हैं फेक्सोफेनाडीन। सलाइन स्प्रे जो आपने कल इस बॉटल में फिल कर लिया है, हर आधे घंटे पे स्प्रे करना है और बहुत जेंटली स्प्रे नहीं करना है, प्रॉपर फोर्स से, थोड़े से एकदम चिपका के भी नहीं, थोड़े से डिस्टेंस से प्रॉपर फोर्स से स्प्रे करना है, जिससे एरिया गीला रहे। जो भी ड्रिप हो रहा है एक्स्ट्रा सलाइन आपके फोरहेड पे, वो आप वाइप कर लें, लेकिन यहाँ पे वाइप नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था, रेसिपिएंट एरिया को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो आप स्प्रे करेंगे खूब सारा, जो फोरहेड पे आया उसको वाइप करेंगे एंड जस्ट लीव इट, डोंट वेयर एनी कैप और एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। इसको ओपन छोड़ दें, इससे हीलिंग बेटर होती है, इचिंग वगैरह नहीं होती है और एरिया क्लीन लगता है। एक बेटनिसॉल टैबलेट आपके किट में है जो स्टेरॉयड है। ये आप अपनी मर्जी से एज ए डिफ़ॉल्ट आपको नहीं लेना है। स्टेरॉयड आप तभी लेंगे जब हमारी टीम से या मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेरॉयड आपको लेने की नीड है। स्टेरॉयड हम लोग उन पेशेंट में देते हैं जिनमें स्वेलिंग ज़्यादा आने लगती है, तो फिर स्टेरॉयड दिया जाता है। अदरवाइज हम लोग स्टेरॉयड अवॉइड करना चाहते हैं। साथ में 3 टैबलेट डाइटॉर की है। डाइटॉर एक एंटी स्वेलिंग मेडिसिन है। जो एक्स्ट्रा लिक्विड हमने आपके स्कैल्प पे डाला है वो आपके यूरिन से जल्दी पास ऑन हो जाए, इसके लिए डाइटॉर होता है। ये आप
सर्जरी की अगली सुबह से स्टार्ट करेंगे। एक टैबलेट दिन में लेंगे अगले 3 दिनों के लिए, जिससे थोड़ी सी स्वेलिंग जल्दी निकल जाती है। स्वेलिंग आ भी जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो चौथे 5वें दिन तक स्वेलिंग अपने आप चली जानी है, यहाँ से स्वेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी। सलाइन स्प्रे आपको हर आधे घंटे पे स्प्रे करते रहना है, इससे आप कंफर्टेबल फील करेंगे। 5th डे के बाद हर आधे घंटे पे नहीं, बट एवरी आवर एवरी 2 आवर आप सलाइन स्प्रे करते रहेंगे, जिससे आपका स्कैल्प जल्दी क्लीन हो जाए। एक ऑइंटमेंट है, ये ऑइंटमेंट आपको अभी यूज नहीं करना है, ये जब बैंडेज रिमूव हो जाएगा आपका 2 दिन के बाद, जब आपको क्लिनिक बुलाया गया है, हम लोग यहाँ पे बैंडेज रिमूव करेंगे, उसके बाद ये क्रीम आपके डोनर एरिया पे, अगर आपका डोनर एरिया स्कैल्प है या बियर्ड है, जहाँ से भी बाल निकले हैं वहाँ पे ये क्रीम दिन में 2 बार लगानी है। ये एक स्पेशल क्रीम है, इसमें एंटीबायोटिक भी है और इसमें स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। इससे आपके जो वुंड्स क्रिएट हुए हैं सर्जरी के दौरान वो जल्दी हील हो जाते हैं। तो ये आपको ट्वाइस अ डे आफ्टर 3 डेज स्टार्ट करनी है बैंडेज रिमूवल के बाद, और अगले 5 से 7 दिनों के लिए यूज करनी है। आपके किट में एक शैम्पू प्रोवाइड किया गया है, बेबी शैम्पू। ये एक माइल्ड शैम्पू है, जिससे इचिंग नहीं होती है, स्कैल्प पे ड्राइनेस नहीं आती है। ये आप बैंडेज रिमूवल डे से आप स्टार्ट करेंगे। जिस दिन आप क्लिनिक में बैंडेज के लिए आएंगे, उस दिन आपको शैम्पू करने का तरीका बता दिया जाएगा, और फिर आपको ये फॉलो करना है जब तक स्कैब्स ना निकल जाए। तो ये हो गई दवाइयों की बात, किट्स की बात। इसके अलावा 2 लॉन्ग टर्म मेडिसिन होती हैं जो हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं आपके एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए, क्योंकि एक तो हो गए आपके ट्रांसप्लांटेड रूट्स, वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड रूट्स हैं आपको उसे भी बचाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग फिनास्ट्राइड है, मिनॉक्सिडिल प्लस सर्टेन अदर मेडिकेशन डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, पीआरपी एक्सेट्रा रिकमेंड करते हैं, जो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि इनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आफ्टर डिस्कशन विद द टीम और योर डॉक्टर आप इस मेडिसिन को भी स्टार्ट करेंगे। हम लोग जनरली हर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें भी ये दवाइयाँ मेंशन्ड हैं, इसको लेने का तरीका मेंशन्ड है। तो अगर आपके साथ डिस्कस नहीं किया गया है तो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें, अदरवाइज आपको ऑलरेडी पता है इसके प्रोज एंड कॉन्स। फिनास्ट्राइड हम लोग रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी के 5 दिन के बाद स्टार्ट कर दिया जाए, मिनॉक्सिल सर्जरी के 1 महीने के बाद स्टार्ट कर दिया जाए। अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लें। अब बात करेंगे सर्जरी के बाद अगले 10 दिनों तक क्या नॉर्मल है। थोड़ी बहुत स्वेलिंग नॉर्मल, जो कि चौथे से 5वें दिन चली जाएगी। माइल्ड टू मॉडरेट पेन ऑन द डोनर एरिया नॉर्मल, जो 5th to 10th डे तक रहता है, फिर चला जाता है। नमनेस ऑन द रेसिपिएंट एरिया अप टू अ मंथ टू 2 months नॉर्मल। ये नर्व हीलिंग का पार्ट है। स्किन जल्दी हील हो जाती है, नर्व धीरे धीरे हील होती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी नमनेस रहेगी, जो विद पासिंग टाइम धीरे धीरे नॉर्मल होती जाएगी। कुछ येलो सा एक लिक्विड रेसिपिएंट एरिया पे नजर आ सकता है, वो होता है इडीमा फ्लूइड। ये नॉर्मल होता है, ये पस जैसा डार्क येलो नहीं होता, ये स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है। तो इसके लिए आपको बस स्प्रे करना है, जिससे ये क्लीन हो जाएगा। और अनदर रीजन ऑफ स्प्रेइंग सलाइन इज कि इडीमा फ्लूइड जल्दी जल्दी क्लीन होता रहे, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो। अगर आपको प्रॉपर पस जैसा येलो फ्लूइड दिखता है तो आप इमीडिएटली हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि वो उसमें हम लोग देखना चाहेंगे क्या ये स्टेराइल फॉलिकुलाइटिस है या इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन है तो हमें उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना है, और अगर स्टेराइल फॉलिकुलाइटिस है तो अपने आप ये सेटल हो जाता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। थोड़ी बहुत एंग्जाइटी नॉर्मल है, सबको हेयर किसी भी सर्जरी के बाद थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना लाजमी है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आपको किसी तरह का पैनिक अटैक आ रहा हो, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो आप हमें कांटेक्ट करें, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग ऑन द डोनर एरिया, मतलब जो बैंडेज हमने लगाया है उस पर थोड़ा सा रेड हो जाना, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। थोड़ा सा ब्लड स्पॉट नीचे ट्रिकल हो जाना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। थोड़ा बहुत फीवर, सर्जरी की रात को कोई लोगों को हल्का फीवर मतलब 99-100 टाइप फीवर आता है, ये सब कुछ नॉर्मल है। सर्जरी की थकान से ये सारी चीज़ें होती हैं। बट क्या एब नॉर्मल है? ब्लीडिंग ऑन द रेसिपिएंट साइट, ये एबनॉर्मल है, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको रेसिपिएंट एरिया पे ब्लीडिंग हो रही है तो आप हमें इमीडिएटली कांटेक्ट करें। सीवियर अनबेरेबल पेन हमारे किसी भी पेशेंट में नहीं होता है। अगर आपको सीवियर अनबेरेबल पेन हो रहा है कहीं भी, चाहे रेसिपिएंट में या डोनर में, तो आप हमें इमीडिएटली कांटेक्ट करें। किसी भी तरह का चक्कर आ जाना तो भी आप हमें कांटेक्ट करना है, ये वेजोवेगल सिंकोपी होती है। तो आप ये वीडियो पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट अपने अटेंडेंट को भी दिखा दें। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट रेड देख के या ब्लड देख के या एंग्जाइटी से बेहोश होने लगते हैं, तो ऐसे केस में सिर्फ आपके लेग्स को उठाना है, और सर्जरी की रात को अगर आप अपने पैरों के नीचे 2-3 तकिए लगा के सोएं, लेग एलिवेशन वाले पॉस्चर में सोएं, तो ये और बेटर है। इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ब्रेन में, तो आप थोड़ा सा अलर्ट फील करते हो। सो ब्लीडिंग ऑन द रेसिपिएंट एरिया, बेहोशी, एक्सेसिव पेन,
वेरी हाई ग्रेड फीवर एंड पस पॉइंट्स, ये सारे एबनॉर्मल साइंस हैं, ये हम लोग नहीं देखते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। अगर आपको ये कुछ भी नज़र आ रहा है तो आप हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें।